uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टो पाक। माय नेम इज़ सैयद शाम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनकी वैल्यू अभी $1 से लेस है और वो कौन से कॉइन्स हैं जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप उनको अभी बाय कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। हमारे यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह काफ़ी लोग न्यू आए हैं लास्ट कुछ दिनों से, तो वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे कौन से कॉइन है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि आप कॉइन मार्केट कैप जो वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपने रैंकिंग देखनी है कॉइन्स की। रैंकिंग नीचे सारी शो हो रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारी यहाँ पे रैंकिंग शो हो रही है। नंबर 1 पे बिटकॉइन है, इथीरियम है, USDT थेथर है, रिपल है, लिंक कॉइन है, बिटकॉइन कैश है। ये सारी रैंकिंग शो हो रही है जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज टोटल इस वक्त दुनिया में बन चुकी हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टॉप रैंक के 50 कॉइन्स हैं आपने कोशिश करनी है ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। वैसे आप टॉप 100 में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हिस्सा है वो आप टॉप 50 में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड कर लें, जो बाकी रैंक के 50 से नीचे रैंक वाले कॉइन्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं जो $1 से नीचे हैं और जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन जो है ये बूम कब आएगा, कब ये ऊपर जाएंगे। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं टोटल जो अभी तक की क्रिप्टो करेंसीज हैं वो 7,687 मतलब 7,687 क्रिप्टो करेंसीज टोटल मार्केट में है। और इसकी अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट लग चुकी है इस मार्केट में अभी जो चल रही है वो है $460 बिलियन, ठीक है। $460 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस वक्त करंटली मार्केट में चल रही है। ये 25 आवर्स वॉल्यूम चेंज है, ठीक है। और ये है बिटकॉइन डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है कि इसको हम कंपेयर करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के साथ, ठीक है। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन को कंपेयर किया जाता है तो 65% जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो है बिटकॉइन में, और उसके अलावा जो 35% है वो है ऑल्ट कॉइन में। अब अगर इसकी डोमिनेंस की बात की जाए तो डोमिनेंस इस वक्त एक रेजिस्टेंस लेवल पे है और ज़्यादा चांसेस यही हैं 65 से 66 के दरमियान ये रेजिस्ट करेगा और उसके बाद ये एक डंप लेगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब भी नीचे आती है ऑल्ट कॉइन में बूम आता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट होती है ऑल्ट कॉइन्स में, या फिर जो न्यू इन्वेस्टमेंट आती है वो ऑल्ट कॉइन में सबसे ज़्यादा जाती है बिटकॉइन की निस्बत। तो इस वक्त यह है कि 65% डोमिनेंस जा रही है। जैसे ही ये नीचे आएगी ऑल्ट कॉइन आहिस्ता आहिस्ता पंप होने लग जाएंगे। तो अब नीचे हम इसमें रैंकिंग में बात करेंगे। यहाँ पे आप USDT की जगह BTC भी रख सकते हैं। अगर ये रखेंगे तो नीचे जो इन्वेस्टमेंट शो हो रही होगी वो बिटकॉइन में हो रही होगी, लेकिन मैं आपको डॉलर वैल्यू में बताना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू में वो कॉइन्स ढूंढेंगे जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है रिपल कॉइन, ठीक है। ये नंबर 4 पे क्रिप्टो करेंसी इस वक्त चल रही है, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई कितना बना था आज तक का, और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो है 27 सेंट, ठीक है। 0.27 सेंट जो है वो इसकी वैल्यू चल रही है, ठीक है। $0.27 है, मतलब 27 सेंट्स आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी जो सारी प्राइस की डिटेल्स है, ठीक है। रिपल कॉइन के प्रोजेक्ट आपने पढ़ना हो तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम प्राइस देखेंगे 0.27 USDT इसकी प्राइस आ रही है 25 और वॉल्यूम चेंज ये लिखा हुआ है। मार्केट कैप इस वक्त ये है, रैंकिंग इसकी 4 नंबर पे है, और हिस्टोरिकल इसकी जो प्राइस है वो चेक करते हैं। ऑल टाइम हाई और लो देखेंगे हम। जनवरी 2008 में इसने ऑल टाइम हाई अपना बनाया था रिपल कॉइन ने 3.8 USD,
ठीक है। 3.8 USDT ये अपने ऑल टाइम इसने बनाया था और ऑल टाइम हाई बनाया था। और अब ये लो कितना बनाया था 2014 में 0.0028 जो है डॉलर इसने इन्वेस्टमेंट, इसकी जो प्राइस थी वो इतनी लो गई थी 2014 में। और 18 में इसने क्या किया था 3.8 पे जाके अपना हाई बनाया था। रिपल में टोटल जो ROI अभी तक मिल चुकी है टोटल इसकी 2014 में ऑल टाइम लो से अगर अभी तक की बात की जाए तो 4551% प्रॉफिट में लोग हैं जिन्होंने 2014 में इन्वेस्टमेंट की थी। इसके प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये वाहिद ऐसा कॉइन है जिसको हम क्रिप्टो भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे एक सेंट्रल बॉडी जो है वो इसको रेगुलेट कर रही है। काफ़ी बैंक्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये एक पेमेंट सिस्टम के लिए कॉइन यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा कॉइन है। रिपल के बाद है कार्डानो एंड दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट कॉइन। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है रिपल के बाद, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप कार्डानो कॉइन जो है इसमें इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट है और इसके जो CEO हैं वो बिल्कुल जो हैं वो वेल नोन पर्सन है और आप इनकी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है शैले प्रोजेक्ट, 5 साल का वो प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी उसका दूसरा साल जो है वो कंप्लीट हुआ है, अब तीसरा साल चल रहा है। इसकी अगर मैं BTC की वैल्यू में बात करूं तो इसकी वैल्यू 400 सतोशी के अराउंड वैल्यू चल रही थी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि ये 200% पंप होगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था, ये 400 से 1600 सतोशी इसकी वैल्यू गई थी। और डॉलर में मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने डॉलर में इसका एनालिसिस नहीं किया था। कार्डानो जो है इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग भी लिखी होगी। प्राइस अभी इसकी चल रही है 10 सेंट, ठीक है, 0.10 USD इसकी वैल्यू चल रही है और 10th नंबर पे ही ये रैंक कर रहा है। टॉप 10 का कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। अब ये देख रहे हैं ये इसका सारा लिखा हुआ है कि ये है क्या चीज़, व्हाट इज़ कार्डानो, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक, ब्लॉकचेन पर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ प्राइस इसकी देखेंगे, हिस्टोरिक प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो देखेंगे। ऑल टाइम हाई इसने कितना बनाया है 1.3 डॉलर, ठीक है, वो भी 2018 में, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था एक ऑल्ट कॉइन में बूम आया था, ऑल्ट कॉइन जो है वो पंप हुई थी, बुलिश बुल रन जिसे कहते हैं, बुल रन आया था। अब बात करते हैं ऑल टाइम लो की। ऑल टाइम लो इसका था 2017 में, इसने 0.01 USD बनाया था। देखें एक साल का गैप था, ठीक है, 0.01 जो है वो इसका ऑल टाइम लो था और 1.3 इसका ऑल टाइम हाई था डॉलर्स में। कार्डानो में इस वक्त टोटल जो इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट चल रहा है लोगों का जिन्होंने 2017 में बाय किया था और अगर वो 18 में सेल करना भूल गए थे तो अभी उनको करंटली 371% का प्रॉफिट चल रहा है। इसकी सर्कुलेशन प्राइस जो है वो भी देख रहे हैं, टोटल सप्लाई इसकी पूरी हो चुकी है। अब क्या हो रहा है कि इसकी प्राइस पे काम चल रहा है। बाकी इसके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉइन आप साथ साथ याद रखते जाना, रिपल था और उसके बाद कार्डानो था और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कॉइन है। ओके ट्रॉन कॉइन भी है, ट्रॉन XLM, ये भी अच्छे कॉइन है। ठीक है, ट्रॉन कॉइन की हम बात कर लेते हैं। ट्रॉन कॉइन वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि इनके जो CEO हैं वो हमेशा इस कॉइन को पंप करने के लिए कोई ना कोई फेक न्यूज़ जो है वो दे देते हैं और इनका कॉइन पंप होता है और जब लोग जो है वो बाय कर लेते हैं पंप पे जाके, जब पंप पे बाय करते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाती है। स्टक होने के बाद क्या होता है कि ये कॉइन को डंप कर देते हैं और काफ़ी लोगों का पैसा जो है वो अंदर ही पड़ा रहता है। तो इसकी वैल्यू अभी 0.02 डॉलर्स चल रही है। जल्दी से इसको रिकवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है। तो इसकी हिस्टोरिक प्राइस जो है वो देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो 0.3 USD बनाया था और ऑल टाइम लो 0.001 बनाया था। सप्लाईज़ की बात की जाए तो अभी सर्कुलेशन सप्लाई चल रही है, मैक्सिमम इनकी नहीं है क्योंकि देखें मैक्सिमम सप्लाई, क्योंकि एक लिमिटेड जब सप्लाई होती है तो ज़्यादा अच्छा जो है उसको परफॉर्म किया जाता है, कॉइन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ट्रॉन के मुकाबले में अगर हम
बात करें इसकी किधर गया XLM, हाँ स्टीलर, ठीक है। स्टीलर कॉइन की अगर हम बात करें ट्रोन के मुकाबले में, तो आई थिंक स्टीलर एक जो है वो अच्छा कॉइन है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो $0.08 जो है वो प्राइस चल रही है। और अभी इसकी जो हिस्टोरिक प्राइस है उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इसकी जो रैंक चल रहा है, इसका रैंक है 17, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसकी जो हिस्टोरिक प्राइस है उसको हम रिकवर करते हैं। इसने ऑल टाइम हाई जो आज तक का बनाया है वो $0.9, लाइक अराउंड $1 इसकी ऑल टाइम हाई की प्राइस थी, और 0.001 इसका 2014 में लो था। और अभी तक जिन्होंने होल्ड रखा हुआ है उनको 2619% प्रॉफिट हुआ है। कॉइन्स याद करते जाना, रिपल कॉइन, रिपल के बाद कार्डानो, कार्डानो के बाद ट्रॉन, ट्रॉन के बाद स्टीलर, स्टीलर कौन सा है, XLM, ओके। 17 नंबर पे इसकी रैंकिंग है। और नेट काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है इस वक्त। नीचे बात करते हैं हम, और कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ये निम कॉइन भी है, लेकिन इसका कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि हमने वही कॉइन पकड़ने हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा भी हो और हमें अच्छा जो है प्रॉफिट मिल जाए। हाँ, वी चेन, वीट कॉइन और आयोटा, ठीक है, ये दोनों जो है इनको भी हम रीड कर लेते हैं। ये दोनों भी अच्छे कॉइन्स हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीट कॉइन की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 0.01, ठीक है, इसकी डॉलर में वैल्यू चल रही है। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इसकी रैंकिंग है 30 पे। ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ है 0.02, और ऑल टाइम लो 0.001 इसने मार्च 2020 में बनाया है। इस वक्त ये 25% डाउन आया हुआ है कॉइन। कुछ इस कॉइन की न्यूज़ जो है वो आई थी, काफ़ी बैड न्यूज़ आई थी, जिस वजह से ये काफ़ी जो है वो कॉइन पे इफ़ेक्ट पड़ा था। लेकिन अभी भी ये टॉप 50 में ही रिलाई करता है, और इस वक्त ये डिप में है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई भी इसने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ मार्च के बाद जब लो बनाया था तो इसने हाई भी अपना अगस्त में बना लिया 0.02, और अभी 0.01 बना हुआ। तो ये इसका जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। वी चेन के बाद है मायोटा, इसका जो सिंबल है इसको आयोटा कहेंगे, वैसे इसका नाम मेयोटा है। और इसकी जो भी प्राइस चल रही है वो $0.25 में चल रही है, और इसकी हिस्टोरिक प्राइस का है वो भी हम चेक कर लेते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाए तो। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे इसकी 0.25 जो है वो डॉलर में वैल्यू चल रही है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग की बात करें तो 31 पे इसकी रैंकिंग आती है, और इसकी हिस्टोरिक प्राइस पे देखें तो ऑल टाइम हाई इसने 5.6 इसने USD में बनाया था अपना ऑल टाइम हाई 2017 में, और अपना जो इसने लो बनाया है वो मार्च में ही बनाया था 0.07, ठीक है, 0.07 इसने अपना लो 2020 में बनाया था, ठीक है। और ऑल टाइम हाई जो है वो $5.69 बनाया था। इस वक्त देखते हैं, अच्छा 0.07 आयोटा कॉइन मार्च में था 0.07, और अभी देखें 0.25। इस वक्त जिन्होंने अभी तक होल्ड किया उनको 9000% प्रॉफिट है। देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है इनको, सिर्फ अगर इन्होंने ये कॉइन का स्टडी किया होता। कुछ लोग हैं जिन्होंने बगैर स्टडी किए इन्वेस्टमेंट की होती है। आयोटा के बाद है थीटा कॉइन। थीटा कॉइन भी काफ़ी अच्छा कॉइन है, और इसको हम देख लेते हैं। इसमें इसकी रैंकिंग है 34 पे, उसकी सप्लाई लिखी हुई है। हिस्टोरिक प्राइस की अगर बात की जाए तो 0.8 तक इसने हाई बनाया था, वो भी 2020 में, और लो बनाया था 0.03। असल में अब बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो इसमें हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वकार ज़का की अभी वीडियो देख कर आए थे और उन्होंने बोला था कि हमें बताएं कि ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जो $1 से कम हो और उन्हें हमें क्वांटिटी में ज़्यादा मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको $1 से कम वाले जो कॉइन्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आप इन्वेस्टमेंट करें। वैसे मैं
ये ओवरऑल आपको नहीं बता रहा कि आपने किस किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ओवरऑल जो है उसमें हमने सिर्फ टॉप 20 कॉइन्स ही लेने होते हैं, उसमें से भी कुछ कॉइन्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे चलते हैं कि कौन सा कॉइन्स है जो अभी $1 से नीचे हो। $1 से नीचे कौन सा है? ऑन्टोलॉजी भी बस इतना ख़ास नहीं है। हाँ, डॉगी कॉइन एक पुराना कॉइन है, एक अच्छा कॉइन है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में स्लो हॉर्स है, ठीक है। काफ़ी मतलब आराम आराम से ऊपर जाने वाली एक चीज़ है। और इसके वक्त इसकी प्राइस चल रही है 0.002, ठीक है। बहुत ही सस्ता कॉइन है, इसको आप बाय कर सकते हैं 0.002 और 45 पे इसकी रैंकिंग आती है। और इसकी अगर बात करें हिस्टोरिक प्राइस की, तो ऑल टाइम जो इसने हाई बनाया वो 0.018 है, और ऑल टाइम लो तो उसने बहुत ही लो बनाया था 2015 में। और जिन्होंने उस वक्त बाय किया था, इस वक्त वो 400% जो है वो प्रॉफिट में है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, ठीक है। इसके भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और कुछ इसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी होने वाले हैं 1 या 2 साल के अंदर अंदर। तो उस कंप्लीट होने तक जो है काफ़ी अच्छा इसमें एक बूम आएगा। एल्गोरैंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है, और इसने लास्ट डेज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया था, सॉरी लास्ट मंथ्स में, ठीक है। 0.26 इसके इस वक्त डॉलर में प्राइस चल रही है। 48 नंबर पे इसकी रैंकिंग है। और इसके बाद ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो इसका देख लेते हैं। $3.28 2019 में इसने $3.28 जो है वो अपना हाई बनाया था। लो कितना था? $0.10। और अभी तक जो है वो ये 2020 में इसने अपना लो बनाया था, और अभी 0 पॉइंट कितना चल रहा है इसका? 0.26, ठीक है। और जो इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था वहाँ से मतलब काफ़ी ऊपर है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो इसको भी हम बाय कर सकते हैं। एक ये कॉइन था और एक थीटा, दोनों कॉइन अभी नेगेटिव में है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। एल्गो कॉइन भी मेरा कुछ फेवरेट कॉइन ही समझ लें आप। और इसके बाद टॉप 50 पे मेरे ख्याल से और तो कोई कॉइन नहीं आता। हाँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन बता रहा हूँ जिनकी रैंकिंग इस वक्त डाउन आई हुई है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना सदाबहार कॉइन है। ये वो कॉइन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो 2 कॉइन है, ठीक है। एक है डिजीबाइट और एक है ज़िलिका कॉइन। दोनों ज़बरदस्त कॉइन है। डिजीबाइट जो है यूँ समझ लें कि ये दूसरा रिपल है, ठीक है। रिपल की तरह ही परफॉर्मेंस करता है, और ये जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, और इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी होती हैं। 58 इसकी रैंकिंग चल रही है, ठीक है। और इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो है $0.01। ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो 0.14 मतलब 14 सेंट इसने बनाया था। ऑल टाइम लो तो खैर इसका बहुत ही नीचे था, और अभी तक इसको 1167% पंप पे हम देख रहे हैं, और इसको भी हम काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज़िलिका कॉइन की। ज़िलिका कॉइन भी एक अच्छा कॉइन था। ये किसी वक्त में टॉप 30 में आया करता था, लेकिन ये काफ़ी अदर जो करेंसीज़ हैं वो लॉन्च होने के बाद उन्होंने इसकी रैंकिंग को डाउन कर दिया। ज़िलिका कॉइन जो है वो 63 नंबर पे है। 0.02 इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। और इसका जो ऑल टाइम हाई हिस्टोरिक प्राइस देखते हैं। हिस्टोरिक प्राइस में ऑल टाइम हाई जो था वो $0.23 का था, और ऑल टाइम लो तो 0.0024 था, वो भी मार्च में बनाया। मतलब अभी अभी इसने डंप लिया था, और अभी भी ये काफ़ी डाउन पड़ा हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से इसको देख लें और इसमें आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ कॉइन्स थे, ठीक है, जिनका मैंने बताया था। मेरे जो 5 कॉइन्स हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे है रिपल कॉइन, ठीक है। दिस इज़ नॉट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्योंकि वो एक सेंट्रल बॉडी जो है उसको रेगुलेट कर रही है, उनके कंट्रोल में है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व हैं, यूरोप के सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं। रिपल, उसके बाद कार्डानो, आपको बताया उसका भी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। रिपल, कार्डानो, XLM, डिजीबाइट एंड ज़िलिका, ये 5 ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। और आपने अगर
$1 से कम वाले जो कॉइन्स हैं, उसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नेम शो हो रहा है, ऐसे क्रिप्टो पार्क। टेलीग्राम चैनल को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी, आपको वहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई जाती हैं और डेली बेसिस पे बताई जाती हैं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी डिटेल्स के लिए आपको टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट करना होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फर्दर रिप्लाई कर दूंगा, या हमारी टीम में से कोई भी आपको फर्दर रिप्लाई कर देगा। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों को बतानी थी। और इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से इन्वॉल्व होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दिन का काम नहीं है। देखो, अगर आप लोगों ने इस फील्ड में आना है तो आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही ट्रेनिंग लें, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, आप कोई और ट्रेनर ढूंढ लें जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मेरी भी नहीं समझ आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जहाँ से बेहतर लगता है पहले इस चीज़ को समझो और उसके बाद इसमें छलांग लगाओ। बग़ैर समझे इस चीज़ में छलांग मत लगाइएगा। ये मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं बरादराना मशवरा दे रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो इसको भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और काइंडली इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही नॉलेज लोगों में फैलेगा, और हम इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों में लेकर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।